हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सीक्रेट जीएस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के स्रोतों से रिलेटेड 30+ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में प्रश्नों को इस प्रकार सेट किया गया है जिससे आपको एक बार में ही सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लें जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शंस हैं ब्रिटिश संविधान, भारत शासन अधिनियम 1935, आयरलैंड का संविधान, भारत शासन अधिनियम 1919। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में 60 से 65% भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है। ऑप्शंस हैं कनाडा से, अमेरिका से, ब्रिटेन से या जर्मनी से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ब्रिटेन से। ब्रिटेन से भारत में संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली ली गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शंस हैं कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन या जर्मनी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, न्यायिक समीक्षा, महाभियोग की प्रक्रिया, उद्देशिका का विचार आदि लिए गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से प्रेरित हैं। ऑप्शंस हैं कनाडा के, अमेरिका के, आयरलैंड के या जर्मनी के। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन आदि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघवाद या संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है। ऑप्शंस हैं अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, जर्मनी के संविधान से या कनाडा के संविधान से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति आदि लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा लक्षण अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है। ऑप्शन हैं न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया या उपर्युक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है। क्योंकि अमेरिका के संविधान से न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, महाभियोग की प्रक्रिया ये सारी चीज़ें अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है। ऑप्शंस हैं आयरलैंड का संविधान, भारत शासन अधिनियम 1919, ब्रिटिश संविधान, भारत शासन अधिनियम 1935। जो भारत शासन अधिनियम 1935 है वो भारतीय जो संविधान है उसका सबसे बड़ा स्रोत है। अतः ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। ऑप्शंस हैं कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन या जर्मनी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ब्रिटेन। जो संसदीय प्रणाली थी वो सबसे पहले ब्रिटेन में विकसित हुई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। ऑप्शंस हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, जर्मनी के संविधान से, कनाडा के संविधान से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारत में जो संविधान संशोधन होते हैं वो लिए गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। ऑप्शंस हैं आयरलैंड से, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से या कनाडा से। तो जो समवर्ती सूची ली गई है वो कहाँ से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, संयुक्त बैठक की जो प्रक्रिया है वो सारी कहाँ से ली गई हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है। ऑप्शंस हैं अमेरिका से, आयरलैंड से, जर्मनी से या कनाडा से। तो उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अमेरिका से। अमेरिका से उद्देशिका का विचार लिया गया है तथा ऑस्ट्रेलिया से उद्देशिका की भाषा ली गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की संकल्पना निम्नलिखित किस देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शंस हैं ब्रिटेन से, अमेरिका से, आयरलैंड से या जर्मनी से। तो न्यायिक समीक्षा है वो ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 के अलावा किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शंस हैं ब्रिटेन से, अमेरिका से, आयरलैंड से या जर्मनी से। तो जो आपात उपबंध हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी से। अगर ऑप्शंस में भारत शासन अधिनियम 1935 दिया है तो वो भी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में ऑप्शंस हैं वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, द्विसदनीय विधायिका है या न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। तो जो न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है वो अमेरिकीय संसदीय प्रणाली में है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये ब्रिटेन की प्रणाली में नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किस से प्रेरित है? ऑप्शंस हैं ब्रिटेन से, अमेरिका से, फ्रांस से या जर्मनी से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फ्रांस से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के मनोनयन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शंस हैं आयरलैंड, अमेरिका, फ्रांस या जर्मनी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आयरलैंड से। अगला प्रश्न है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या जर्मनी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? ऑप्शन हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान की, आयरलैंड के संविधान की, जर्मनी के बीमर संविधान की या कनाडा के संविधान की। तो जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो कहाँ से ली गई हैं? जर्मनी के बीमर संविधान से। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या जर्मनी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अमेरिका। अगला प्रश्न है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या जर्मनी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका के संविधान से कानून के समान संरक्षण वाक्य लिया गया है। अगला प्रश्न है, विधि के समक्ष समता लिया गया है। ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या जर्मनी। तो जो विधि के समक्ष समता है उसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? ऑप्शंस हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान की, आयरलैंड के संविधान की, जर्मनी के संविधान की या कनाडा के संविधान की। तो जो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है वो ऑप्शन नंबर डी, कनाडा के संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, उद्देशिका की भाषा किस देश से ली गई है? ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी। तो हमने पहले ही बात की थी, जो उद्देशिका का विचार था वो अमेरिका के संविधान से तथा उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, रूस, अमेरिका या जर्मनी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रूस। भारतीय संविधान के मूल रूप में मूल कर्तव्यों का कोई भी प्रावधान नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारत में कलेक्टर का पद लिया गया है। ऑप्शंस हैं अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से, इंग्लैंड से या जर्मनी से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडलीय सरकार की व्यवस्था ली गई है। ऑप्शंस हैं अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से या जर्मनी से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्रिटेन से। इस पर हमने पहले भी बात की थी कि ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय सरकार, एकल नागरिकता आदि लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या जर्मनी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अमेरिका से। इस बात पर भी पहले बात की जा चुकी है कि राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उस पर जो हटाने की प्रक्रिया है महाभियोग, वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है? ऑप्शन हैं एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय प्रणाली या उपयुक्त सभी। तो जो ऑप्शन ए, बी, सी ये तीनों ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ऐसे क्वेश्चनों से आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को इस सीरीज़ में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संयुक्त बैठक की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई है? ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, फ्रांस से या ब्रिटेन से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से। जो संयुक्त बैठक होती है भारतीय संविधान में आर्टिकल 108 के अनुसार लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, उसको कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से क्या ग्रहण किया गया है? ऑप्शंस हैं नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन या उपर्युक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ये सभी प्रावधान आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। ये आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।